जिस तरीके से आजकल बयानबाजियां होती हैं, जो शब्दों की मर्यादा खत्म होती जा रही है, तो बहुत ज़रूरी है कि जब आप बोले तो ये ध्यान रखें आप किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, राजनीति में रहते हुए तो पूरा देश आपको देख रहा है। राजनीति ने राज्य के नीति निर्धारक तत्व करने वाले आप बैठे हैं, और आप यदि उचित शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, चयन आपके शब्दों का अच्छा नहीं रहेगा, तो आने वाली पीढ़ी क्या सीखेगी। मुझे वो समय भी याद है जब इस सूबे में जब सुंदरलाल पटवा जी विद्याचरण जी के बारे में कहते थे, तो बहुत एक हास्यपूर्ण में कहते थे। जो मान मर्यादन होता था राजनीतिक, जो एक दूसरे को छीटाकशी होती थी, उसमें बड़े सुंदर शब्द लिए जाते थे। मुझे ध्यान है कि सुषमा स्वराज जी और अजीत जोगी जी के बीच में वार्तालाप हो रहा था एम्स के उद्घाटन के समय। मैं प्रत्यदर्शी था। उन्होंने कहा, मेरे छोटे भाई आप सिर्फ मांगते हो, मैं लेने आई हूँ। ये दौर भी राजनीति ने देखा है। लेकिन आज के दौर में जिस प्रकार से मणिशंकर अय्यर जी कहते हैं कि नीच आदमी, घटिया आदमी, और जो कांग्रेस के लोग भी इस प्रकार से जो करते हैं, किसी आदमी को कह देते हैं भाजपा के हैं, जबकि वो मध्य प्रदेश के हैं। वो बिहार के युवक ने कहा, आज तक माफी नहीं मांगी गई। तो पहले तो ये होता था कि पार्टी निष्कासित कर देती थी कोई कार्यकर्ता यदि गलत शब्द को प्रयोग करता था, छेदनान्वेष करता था। तो ये राजनीति में परिपाटी हटनी चाहिए। और महुआ मोइत्रा जी जिस प्रकार से मदमस्त होकर कह रही है कि उस प्रकार की भाषा को उनको ध्यान रखना चाहिए कि वो उनकी पृष्ठभूमि क्या है, किस राज्य से आ रही है। और घुसपैठिए की समस्या तो लंबा है। वहाँ पर आप देखिएगा डोरंट रेखा हो या जो चिकन लेक के जिसे हम चिकन नेक कहते हैं, वहाँ पर कोई बाढ़ नहीं है। वहाँ पर लोग, दोनों देशों के बीच में ऐसा समझौता है कि वहाँ पर कोई हम बाढ़ नहीं देंगे और आपसी समझ से कोई एक दूसरे के प्रदेश में, देश में नहीं आएगा। वहाँ पर ये तकनीकी दिक्कत है। और वहां पर तृणमूल के द्वारा जो वहां के लोग आते हैं, बांग्लादेशी लोग, उनको वोटर कार्ड मुहैया कराए जा रहे हैं, डेमोग्राफिकल बदलाव हो रहा है। ये तो चिंता का विषय है। और उस चिंता को लेकर प्रधानमंत्री जी ने कहा, बंसाली जी जवाब दीजिएगा, क्योंकि देखिए राजीव चक्रवर्ती जी की बातों से एक चीज तो साफ समझ में आई। वो साफ कह रहे हैं कि बीजेपी में ऐसा ट्रेंड नहीं है, ये ट्रेंड कांग्रेस में है, ट्रेडमिल कांग्रेस में है कि शब्दों की मर्यादा चली जाती है। अच्छा ठीक है, कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, सुपर रखा, ये तो और आपके साथ रहा यार, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। ये सारी चीजें संसद में बोली गई है भाई, संसद में। संसद आप निकाल लीजिए, संसद का रिकॉर्ड, उसमें बोलिए। आप समर्थन करते हो क्या? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, समर्थन करते हो? नहीं, जर्सी गाय, किसी महिला को जर्सी गाय कहा जाए, आप समर्थन करते हो? कांग्रेस की विधवा, आप इन शब्दों को समर्थन करते हो? नहीं, आप किस हैसियत से ये बात कर रहे हो कि बीजेपी के नेता? मैंने कहा नेताओं के वाणी पे नियंत्रण होना चाहिए। अब बात आती है घुसपैठ पे, घुसपैठ पे बात आती है, घुसपैठ पे आता हूँ। ठीक है, महुआ मोइत्रा ने बोला, माफी मांगनी चाहिए, पर क्यों बोला इस बात को? सुनो यार, सुनो भाई इसको। आज घुसपैठ हो रही है, घुसपैठ हो रही है, घुसपैठ हो रही है। मोदी जी 15 अगस्त के दिन भाषण से बोल रहे थे। तो ये घुसपैठ यदि हो रही है तो केंद्रीय एजेंसियां किसके अंडर आती है भाई? अमित भाई शाह, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। आलू छिल रही है आपकी एजेंसियां, आपकी एजेंसियां जो है यहाँ पर ईडी, आईटी, सीबीआई, ये सब क्या विपक्षी दलों के लोगों के ऊपर एफआईआर करके सरकार लगाने के लिए और वहां पर बाढ़ लगाए जा रहे हैं। कैसे अभी जालीदार बाढ़ लगाए जा रहे हैं, सुरक्षित है, कोई माई का लाभ नहीं आ रहा। ठीक है, कैसे हमारे हिंदुस्तान में बंसाली जी, राजीव जी, एक मिनट, मृगेन पांडे जी घुसपैठियों पर बात करते हैं। ठीक है, एक मिनट राजीव जी, नितिन बंसाली जी एक मिनट। मृगेन पांडे जी, घुसपैठियों पर कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है इस देश में? नहीं, घुसपैठियों पे कार्रवाई हो रही है, लेकिन जिस तरीके से घुसपैठ बढ़ी है और बहुत सारी जगह आप देखिए कि जो एसआईआर का मुद्दा है उसमें एक बड़ा मुद्दा है कि वो जो घुसपैठिए आए हैं उनका वोटर आईडी बन गया है, उनका स्थानीय पहचान पत्र बन गया है। ये बहुत चिंता वाली बात है, क्योंकि आप घुसपैठियों की पहचान कैसे कर पाएंगे जब उनके पास आधार होगा, वोटर आईडी होगा और तमाम भारत के जो पहचान पत्र हैं वो होंगे, तो उनकी पहचान कैसे करेंगे? सबसे बड़ा सवाल है। घुसपैठिए रोकने के लिए सीमा पर तो काम करने की जरूरत है ही, लेकिन राज्यों में जो आप देखिए, छत्तीसगढ़ में भी घुसपैठिए हैं। टीएस सिंहदेव का बयान आया था कि रोहिंग्या जो है अंबिकापुर में बस रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कांग्रेस बोल रही है या बीजेपी बोल रही है। घुसपैठिए का मुद्दा, घुसपैठिए क्योंकि हमारे संसाधनों पे हमारे लोगों का हक होना चाहिए और घुसपैठिए उन संसाधनों पर डाका डाल रहे हैं। तो
आप समझिए कि घुसपैठिया बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन सिर्फ पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप के लिए अगर आप घुसपैठिए की बात करते हैं, ये भी उचित नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल दोनों के बॉर्डर सटे हैं और पश्चिम बंगाल में बांग्ला बोली बोलने वाले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बांग्लादेश से आए हैं, उनको उनकी पहचान करने की जरूरत है। ये सब केंद्रीय जांच एजेंसियों का जिम्मा है जो ये उनकी पहचान करें और उन्हें बाहर करें। बिल्कुल। अनिल द्विवेदी जी, जैसे घुसपैठियों के मुद्दों पर राजनीति गरमाई हुई है, बयान दिए जा रहे हैं, वार पलटवार का दौर चल रहा है, तो क्या इसकी जरूरत है या फिर घुसपैठियों का मुद्दा सामाजिक मुद्दा है, पार्टियों को राजनीति के विपरीत इस मुद्दे से आगे बढ़ना चाहिए कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए? बिल्कुल, देखिए बड़ी समस्या है घुसपैठ, चाहे वो रोहिंग्या हों चाहे अवैध बांग्लादेशी हों। और आरएसएस ने तो 1974 के अपने रेजुलेशन में कह दिया था कि ये घुसपैठ बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन तब की सरकारें, आज मुझे लग रहा है 50 साल से ज़्यादा हो गए, तब की सरकारों ने कुछ काम ही नहीं किया है। अभी कुछ थोड़ा बहुत काम शुरू हुआ, उसमें भी राज्यों की अड़चनें आ रही हैं। एनीवे, तो शमशीर का एक बहुत अच्छा शेर है रसिका जी, कि दुनिया जिसे जुबान कहती है, दुनिया जिसे जुबान कहती है, उसे जज्बातों का कफन चाहिए। जब नेता कुछ बात पॉलिटिकल पर बोलते हैं, सार्वजनिक तौर पर बोलते हैं, उन्हें इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। सिर काट देने की किसकी परंपरा है? बस्तर में नक्सली क्या काम करते हैं? यही करते हैं। केरल में विपक्षी सत्ता दलों ने क्या किया? यही काम किया। पश्चिम बंगाल में विरोधियों को निपटाने के लिए क्या किए गए? सिर काट दिए गए, उनका मर्डर कर दिया गया। तो आप जो चीज आपकी राज्यों में हो रही है वो आपके भाषणों में परिलक्षित हो रहा है, और इसकी सजा जनता नहीं देती। माफ करिएगा, अब ये ऐसा नहीं रहा। बस्तर गुजरात के चुनाव में मौत का सौदागर कहा गया था एक मुख्यमंत्री को। क्या हुआ? आज तक वो पार्टी सत्ता में नहीं आ पा रही है वहां पर। तो जनता सीरियसली लेती है। मैं कांग्रेस की बात में, भाजपा में भी हो सकता है आपत्तिजनक बयान है। रमेश चंद्र विधुड़ी ने संसद में जो बयान दिया, मैं उससे सहमत नहीं था। खुद पार्टी ने उससे किनारा कर लिया। किनारा करने में हर्ज क्या है जी? अभी तक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का बयान नहीं आया कि हाँ हमारी सांसद ने गलत बयान दिया।